क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ गाइस कि अगर मार्केट में आपने पोजीशन बनाई और अगर आपका व्यू सही हुआ, तब तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और इन केस अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो आपको काफ़ी छोटा सा फिक्स लॉस होगा। और इस पूरे ट्रेड को करने के लिए आपके फंड की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम होगी। तो सोचो आपको कैसा लगेगा कि अगर आप सही हो रहे हो तब तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर आप गलत हो रहे हो, मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आपको फिक्स छोटा सा ही लॉस होने वाला है। चाहे मार्केट आपके अगेंस्ट कितना भी क्यों ना चला जाए, आपको उस फिक्स लॉस से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे की बात में आते हैं। जी हाँ गाइज, आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। ये फिक्स प्योर हेजिंग स्ट्रेटजी के मदद से किया जाता है। तो आइए हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो आज हम समझेंगे गाइस कॉल स्प्रेड। कॉल स्प्रेड क्या होता है, कैसे यूज करना है, पहले बारे में उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस में डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो अगर बात करोगे इसके फायदे क्या हैं, पहले फायदे समझ लो। देखो सबसे पहले आपको लो मार्जिन, कैपिटल कम भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। फिक्स लॉस, आपको गाइज एंट्री करते ही पता चल जाएगा कि आपका अधिकतम लॉस कितना हो सकता है और उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। और ये प्योर हेज की स्ट्रेटजी है, तो गाइज आपको सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा एंट्री करते कि आपको ट्रेड का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, सब कुछ सब फिक्स रहेगा पहले से ही। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपने एसएल लगाया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एसएल लगाया लेकिन एसएल मार्केट ने हिट कर दिया, लेकिन वो अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं और देखते ही देखते उनका जो लॉस होता है बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है। ये सब चीज़ों से बच सकते हैं आप, क्योंकि ये आप प्योर हेजिंग वाली स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। ईजी टू यूज, आप गए जिसको इंट्राडे में बहुत ही ज़्यादा आसानी से यूज कर सकते हो। ऑल्सो ऑल्सो अगर आपका व्यू पोजिशनल में है, कैरी फॉर्म में, तो इसमें भी आप इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि ये बिगिनर्स फ्रेंडली है, काफ़ी आसान है बिगिनर्स के लिए भी। तो सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि आपने नाम से सुन लिया कॉल स्प्रेड, तो इसमें देखो, इसमें पहले ही तो बात कर रहे थे व्यू की। ठीक है, इसे हम कब अप्लाई करते हैं, तो जब व्यू आपका डाउन का होगा, या तो डाउन के बोलो या फिर बेरिश बोलो, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक कॉल को गाइस सेल कर देते हैं। अगर आप इस तरह से नेकेड कॉल सेल करने जाओगे तो जानते हो कि आपका मार्जिन में ज़्यादा लगेगा और लॉस आपको अनलिमिटेड दिखाएगा। लेकिन स्ट्रेटजी में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉल को सेल करेंगे और एक कॉल को बाय भी कर लेंगे। ठीक है, इस जब हम इन दोनों को करते हैं तो ये दोनों गाइज स्प्रेड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों स्प्रेड हो गया और हम लोग कॉल की साइड पोजीशन बनाएंगे तो इसका जो नाम होगा गाइज वो होगा कॉल स्प्रेड। चलिए सीधे सीधे ऑप्शन चेन में समझाता हूँ, मैं प्रैक्टिकली ब्रोकर के साथ समझाता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो देखो सबसे पहले मैं सभी को हटा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपको बैंक निफ्टी में काम करना है। इसमें मैंने आपको बता रखा है ये स्ट्रेटजी का यूज कब करोगे, जब आपका व्यू जो है होगा गाइस वो डाउन का होगा। अगर अप का व्यू होगा तो क्या करना है, तो अप के व्यू के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उससे आप देख सकते हो। तो चलते हैं बिल्ड अ कस्टम स्ट्रेटजी। तो इसमें देखिए सबसे पहले स्ट्रेटजी को समझते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मान के चलिए कि आज तो इसकी एक्सपायरी थी, मैं फिन निफ्टी का उठा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो अब अगर आपका व्यू डाउन का है तो आप क्या करोगे, आप नेकेड कॉल बेचने जाओगे। जैसे कि इधर के आसपास आप देख सकते हो कि कॉल का सेक्शन है, तो हमने कॉल बेच दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यू आपका डाउन का है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लगभग लगभग कैपिटल का 7% आपका हो रहा है। मार्जिन भी देख लो, लगभग लगभग 80,000 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो जो कि बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा है। और वहीं अगर मार्केट मान लो आपके अगेंस्ट गया तो आपको लॉस देखने की बात करोगे तो मैक्स लॉस में आपको हमेशा अनलिमिटेड शो करता है। तो जो कि बिगिनर्स के साइकोलॉजी या फिर बिगिनर्स फ्रेंडली नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली एक कॉल को सेल करते हैं तो साथ ही साथ एक कॉल को बाई भी कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं गाइस, ताकि देखो जैसे ही हम कॉल को सेल किए और कॉल को बाई कर लिए दूर का, तो यहाँ पर देखो मैक्स लॉस भी फिक्स हो गया, जहां पर मुझे अनलिमिटेड दिखा रहा था, और मैक्स प्रॉफिट भी फिक्स हो गया गाइस 5% का। फंड ओनली 17,000 रुपए लगे हैं गाइस। आप लोग जानते हो कि अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आप, तब तो आपका मैक्स जो प्रॉफिट होता है वो एंट्री करते ही फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि जितना का आप प्रीमियम बेचोगे वही आपका मैक्स प्रॉफिट है। लेकिन मैक्स लॉस अगर आप नेकेड करोगे तो वो फिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ पर अभी आप देख लिया कि ये क्या हो गया, ये फिक्स में हो गया। ठीक है, अभी क्या है, बिगिनर्स फ्रेंडली हो गया। अब देखो व्यू में कोई चेंज हुआ क्या, व्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। अभी भी अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी तो आपको जो होगा वो प्रॉफिट ही होगा। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा
तो आपको लॉसेस होंगे। ठीक है, लॉसेस कितना हो सकता है, भले मार्केट 1000 पॉइंट चला जाए या 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए, आप स्ट्रेटेजी को छोड़ भी दोगे अगर लगा करके, मान लो ऐसा करना नहीं चाहिए, तो भी जो आपका लॉस है वो कहीं ना कहीं 580 के आसपास का ही होने वाला है। क्योंकि प्योर हेजिंग जब भी आप कर लोगे ना, तो आपको देखो प्रॉफिट भी से ज़्यादा नहीं होगा, भले मार्केट 10,000 पॉइंट नीचे क्यों ना गिर जाए। और वैसे भी आपको मैंने बता रखा है कि ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट हमेशा फिक्स ही होता है। तो कैलकुलेशन की बात करोगे अगर आप, तो कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आप पुट स्प्रेड में जाओगे गाइस, तो मैंने पूरा डिटेल में कैलकुलेशन करना बता रखा है। हालांकि मैं एक रफली बता देता हूँ आपको। देखो इसमें होगा क्या, देखो हमने बेच रखा है 24,050 का कॉल। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो व्यू, हमें ये लगता है कि मार्केट 24,050 के नीचे ही एक्सपायर होगा कहीं पर भी, इसके वजह से हमने कॉल बेच रखा है। तो इसमें हमें कितना मिला, 196। अब थोड़ी देर की कल्पना करो, अब यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा समझ लेना। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, स्ट्रेटजी हो रही, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप डिटेल में समझे रहोगे ना, तो आप खुद से भी क्या करोगे, खुद से भी स्ट्रेटजी बना सकते हो। ठीक है, उसको टेस्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 24,050, अगर 24,050 के नीचे मार्केट कहीं भी जाता है, एक्सपायर होता है, तो ये क्या होगा, जो 196 वाला प्रीमियम है ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब आपको कितना कितना प्रॉफिट होगा, 196 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मुझे ये बताओ 24,050 वाला प्रीमियम अगर जीरो होगा, तो जाहिर सी बात है कि 24,100 वाला भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक स्टैक बेसिस से ओटीएम ही है, तो ये भी जीरो होगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस हो गया आपको, क्योंकि सेलिंग वाला जीरो होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और वहीं अगर बाइंग वाला जीरो होगा तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो 170 पॉइंट माइनस हो गया, तो ओवरऑल 26 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा। इंटू 25 कर लो, जितना आएगा ना गाइस, वही आपका यहाँ पर आपको मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर गाइस देखो, अब चीजों को ध्यान से समझ लो, मार्केट कितना भी क्यों ना चला जाए, अब देखो यहाँ पर चीजों को समझना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है। आपको हमेशा महंगा वाला सेल करना, ध्यान रखना, महंगा वाला सेल करना है और उससे सस्ता वाला बाई करना है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, महंगा वाला सेल करना है कॉल, और सस्ता वाला कॉल बाई करना है। जरूरी नहीं है गाइस कि आप इसी को बाई करोगे, आप किसी को भी बाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर थोड़ी के लिए मान के चलो कि आप इसको सेल कर रहे हो ना, तो आप 146 से आपको सस्ता, चाहे इसको बाई करो, चाहे इसको बाई करो, चाहे इसको बाई करो। अभी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे आपको बाई करना है। देखो सबसे पहले हम दो तरह के ट्रेडर की बात करेंगे। अगर आपको इंट्राडे में काम करना है प्योरली, देखो इसको दो तरह से यूज किया जाता है मेनली। ठीक है, अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तो आप इस तरह के सिस्टम में भी लगा करके काम कर सकते हो। अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा, जैसे कि मान के चलो अभी मार्केट चल रहा है 24,037 पर। ठीक है, मार्केट गिर गया, आ गया 24,000 पे आ गया। ठीक है, 37 पॉइंट मान लो आपके फेवर में चला गया, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। या फिर मान के चलो आपका टारगेट था 23,900। ठीक है, 23,000 टारगेट, 900 था टारगेट था, मार्केट गिर गया, तो आप क्या कर सकते हो कि मार्केट गिरेगा ना, तो इसमें आपको प्रॉफिट दिखाएगा। लेकिन कितना प्रॉफिट दिखाएगा, 600 रुपए का? नहीं नहीं, इतना प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। ये प्रॉफिट गाइज आपको केवल केवल एक्सपायरी के दिन ही होगा। और ये जो मैक्स लॉस भी है ना, ये भी एक्सपायरी के दिन ही होगा। इससे पहले आपका मैक्स लॉस या मैक्स प्रॉफिट अचीव होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, 600 का प्रॉफिट है तो हो सकता है 300, 200, 250 का प्रॉफिट आपको हो जाए इंट्राडे में भी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मार्केट गिर गया, आपका चार्ट में समझो चीजों को, यहाँ पर जब देखो चार्ट भी देख लो। जैसे बस मान के चलो, जैसे मान के चलो कि आपने एंट्री यहाँ पर कर लिया वहीं पर मार्केट में, और टारगेट आपका ये लेवल का। तो अगर मार्केट आपका एंट्री करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरा, तो आप क्या करो, आप दोनों पोजीशन को एग्जिट कर लो। सिंपल, जितना प्रॉफिट होगा आप लेके जाओ। अब आपने अगर एंट्री यहाँ पर किया है तो आपका एसएल भी होगा कहीं ना कहीं, तो इधर के आसपास आप एसएल भी अपना बुक कर सकते हो। अगर मार्केट मान लो ऊपर चला गया, आपके घर चला गया, एसएल पर आएगा, तो अपना एसएल भी बुक कर लोगे, तो आपको मैक्स लॉस नहीं होगा। मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट का एक्सपायरी के दिन ही आपको होगा। ठीक है, अब देखो, अब रही बात, देखो इंटरडे में एक तरीका और है करने का, आप इसको बाई मत करो। जैसे देखो, जैसे पर्सनली मैं करता हूँ, देखो उसके पर्पज होते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें गाइस आपको एसएल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आपका मैक्स लॉस पक्का पता है, मैक्स प्रॉफिट भी पक्का पता है। तो आप चार्ट के हिसाब से, अगर आप इसे इंट्राडे में करना चाह रहे हो, तो आप चार्ट के हिसाब से अपना चार्ट में लगा लो टारगेट, चार्ट में लगा लो एसएल, जहां पर आ रहा है वहां पर आप अपने पोजीशन को मैनुअली एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की। देखो टाइप नंबर 2 में होता है गाइस, क्या होता है पता है आपको, केवल केवल इसका कुछ लोग ना मार्जिन को कम करने के लिए भी करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं समझो, अब ध्यान से देखना। जैसे कि मैं मान के चलो कि इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये पूरा को हटा देता हूँ और इसको बैठा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपने इसको सेल कर दिया, ठीक है, अभी देखो मार्जिन लग रहा है 78,000 का। तो बहुत लोग क्या करते हैं, दूर वाला जो 2-3 रुपये वाला है ना, उसको बाई कर लेंगे। तो अब देखो, जहाँ पर 78,000 लग रहे थे, वहां पर आपको फंड लगेगा 44,000। देखो मैक्स प्रॉफिट आपका फिक्स ही होता है, आप जानते हो कि जितना ऑप्शन सेलिंग करोगे प्रीमियम वही मिलेगा आपको। आपने प्रीमियम बेच रखा गाइस 196 का, इसमें से आपके 3 रुपए माइनस हो गए, क्योंकि ये भाई ये भी जीरो होगा।
तो जाहिर सी बात है कि आपका मैक्स प्रॉफिट जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 489 अभी देखो, अगर आप बिना बाइंग किए हुए जाओगे तो 4924 का प्रॉफिट होगा। अगर आप वहीं बाई करोगे तो आपको देख सकते हो कि आपका मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, सीधा सीधा हाफ लगेगा। लेकिन मैक्स लॉस भी देखो, मैक्स लॉस बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप? देखो, ये हो गया केवल केवल मार्जिन को कम करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हेज कर रहे हो ना, ये मार्जिन को कम करने के लिए, और इस तरह की टेक्निक को केवल और केवल गाइस इंट्राडे में ही यूज किया जाता है, स्पेशली मार्जिन को कम करने के लिए। इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। आपको मैनुअली सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो कि आपका यहाँ पर एंट्री हुआ, ये आपका टारगेट था, ये आपका एसएल था, ठीक है। तो अगर मार्केट आपके टारगेट पर आता है तो आप एग्जिट करोगे, और एसएल पर जाएगा तो आप एग्जिट करोगे। क्योंकि अगर आप एसएल पे एग्जिट नहीं करते और गलती से मार्केट एसएल तोड़ के ऊपर चला गया ना, तो आपको बड़े लॉसेस भी दिखा सकता है। लेकिन अगर वहीं आप 5 हेज किए रहोगे तो आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका मैक्स लॉस जो है वो पहले से ही फिक्स होता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड तरीका की गाइस। जैसे कि मान के चलो कि आपका मन है, जैसे अभी आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल बस आपको लगता है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे चार्ट में आ जाओ। जैसे आपको लगता है देखो अभी इसकी एक्सपायरी कब है, अभी इसकी एक्सपायरी का है 5 नवंबर को। तो बस आप एक मोटा मोटा व्यू है, आपने अपना एनालिसिस लगाया, आपने अपना रिसर्च लगाया, बस आपने ये लगाया कि भैया ऐसा लगता है मेरे को कि मार्केट 5 नवंबर तक, आपको ये लग रहा है कि 24,000 के नीचे ही रहेगा, कहीं पर भी एक्सपायर होगा। मतलब आपको बस ये है, कुछ व्यू नहीं है। आप ये नहीं लगा रहे हो कि मार्केट 23,600 पे आएगा, बस आप एक रफली आइडिया लगा रहे हो कि मार्केट 24,000 के नीचे ही रहने वाला है। अब वो हो सकता है 23,960 पे रहे, 23,880 पे रहे, या फिर 23,800 पे रहे, या फिर हो सकता है 23,600 पे चला जाए। बस आपका व्यू ये है कि मार्केट 24,000 के नीचे ही रहेगा, 24,000 के ऊपर नहीं रहेगा। कब तक? 5 नवंबर तक। तो आप क्या करोगे? आप इस तरह के गाइस, इस तरह के ट्रेडिंग को बोलते हैं लोग पोजिशनल। तो आप क्या करोगे? 24,000 का आपने मान लो कॉल बेच दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं रहेगा, 24,000 के नीचे ही रहेगा। अगर आप इस तरह से छोड़ दोगे तो अगर मान लो कि एक चांस में कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट ऊपर आ गया ना, तो आपकी वॉट लग जाएगी और आपको बहुत बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेजिंग कर लेते हैं। अब देखो, जैसे 1 से 2 स्टैक प्राइस अगर आप दूर हेज कर रहे हो, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे आपने 2 स्टैक प्राइस दूर हेज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो 231 का बेचा है, 170 का आपने बाई किया। तो यहाँ पर देखो मैक्स लॉस आपका 7% का है, 965 रुपए का। मैक्स प्रॉफिट आपका 1,500 रुपए का है, ठीक है। ठीक ठीक मांगे चलो कि लगभग लगभग 1.5 गुना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करोगे तो 1.5 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन देख लो 20,000 के अंदर ही मार्जिन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझ लो, अगर अब देखो 2-3 कंडीशन है। अगर मार्केट 24,000 के नीचे कहीं पर भी रहता है ना, तो आपको क्या होगा? मैक्स प्रॉफिट 1,500 रुपए का। अगर 24,000 के नीचे 5 नवंबर तक मार्केट एक्सपायर हो जाएगा, 24,000 के नीचे कहीं पर भी, तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा। अगर इन केस मान लो कि आपका व्यू फेल हो गया, मार्केट आपके अगेंस्ट ही आ गया, कितना भी अगेंस्ट क्यों ना आ जाए, तो आपको इससे ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। तो गाइस ध्यान रखना, कभी भी अगर आपका पोजिशनल या फिर कैरी फॉरवर्ड करने का मूड होगा, तो हमेशा अब पास हेज करना, बहुत ज़्यादा दूर हेज मत करना। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा दूर हेज करोगे तो आपको मैक्स लॉसेस ज़्यादा दिखाएंगे, और अगर आपको मैक्स लॉसेस ज़्यादा दिखा रहा है इन कंडीशन में, देखो मैं बता दे रहा हूँ, मार्केट में आप चलते मार्केट में अपना एसएल भी काट लोगे, मैनुअली भी पोजीशन एग्जिट कर लोगे। लेकिन अगर आप पोजिशनल जा रहे हो, कैरी फॉरवर्ड जा रहे हो, तो अगले दिन मार्केट हो सकता है बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में कोई एसएल काम नहीं करता। दोनों कंडीशन में आपको केवल एक ही चीज़ बताएगी, वो है हेजिंग। और अगर आप इस तरह की चीज़ों को करके छोड़ोगे, तो चाहे मार्केट गैप अप हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर गैप अप हो जाएगा, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तो आपको पता है कि 965 से ज़्यादा का कोई नुकसान होने वाला है नहीं। और अगर मार्केट आपके फेवर में जा गया, तो आपको पता है कि भैया 1,500 से ज़्यादा का आपको प्रॉफिट होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका माइंडसेट, और यहाँ पर आप शांति से रात में सो सकते हो, ठीक है। और एक इसमें होता है ब्रेक इवन। देखो ब्रेक इवन इसमें है 24,061। मतलब समझो कि आपने 24,000 का कॉल बेच रखा है ना, लेकिन अगर मार्केट मान लो कि 24,061 पे एक्सपायर होता है, तो आपको कोई भी लॉसेस नहीं होगा। अब देखो 24,061 के ज़्यादा, 24,061 से आगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, 24,061 के आगे आप जाओगे, तब आपको देखो नुकसान होना शुरू होगा। मतलब कि अगर 5 नवंबर को मार्केट 24,061 से अगर ऊपर कहीं भी एक्सपायर होता है, तब आपको ये मैक्स लॉस इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर 24,061 से लेकर के 24,000 तक के स्ट्राइक प्राइस में होगा, तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, ठीक है। छोटा मोटा प्रॉफिट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सभी का इंट्रेंसिक वैल्यू ही बचता है एक्सपायरी के दिन। अब इंट्रेंसिक वैल्यू बोलोगे क्या होगा, इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू वीडियो देखो, मैंने एकदम प्रैक्टिकल समझा रखा है। और अगर गलती से 24,000 के नीचे कहीं पर भी एक्सपायर होगा, भले
मार्केट 24,000 छोड़ो 23,999 पे क्यों ना एक्सपायर हो जाए, फिर भी आपको इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग की बेनिफिट। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और आगे आने वाले समय में मैं इन सबको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लगभग उसकी सारी वीडियो देखो यार, शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि मैंने इसमें ना सब कुछ एक बिगिनर के हिसाब से बनाने का ट्राई किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।